इस वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई लिंक, आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपको अप्लाई वाला पेज पर लेकर आ जाएगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी जानकारी जो है इस भर्ती के बारे में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से जो है सारी जानकारी को एक बार पढ़ लेंगे। फॉर्म भरने से पहले सारे टर्म कंडीशन को जान लेंगे, क्योंकि इसमें उम्र सीमा 15 से लेकर 24 वर्ष रहती है। अपर एज में भी छूट मिलता है। SC/ST को 5 साल, अपर एज में OBC को 3 साल, इस तरह से छूट देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज अलग अलग डेट ऑफ बर्थ का जो है रेंज क्या होना चाहिए वो भी बताया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं जो है आप 50% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें से किसी भी ट्रेड से आप यहाँ ट्रेड देख सकते हैं। 19 प्रकार के अलग अलग ट्रेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफी बढ़िया मौका है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो अब आइए जानते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। मैंने आपको डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। ये वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म भरेंगे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से सारा जानकारी को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद से आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक अप्लाई का मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का भी मिल जाएगा। तो चलिए अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है किस राज्य से आप हैं। ये सबसे पहले पूछ रहा है। आपके पास आधार कार्ड है, आपको आधार कार्ड अप्लाई किए हैं तो इनरोलमेंट नंबर लिखना है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चूज कर लेंगे, आधार संख्या लिख देंगे। अपना यहाँ पे जो है पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ फादर्स नेम लिखना है, यहाँ जेंडर बताना है। यहाँ पे आपको अपना कम्युनिटी बताना है, किस कम्युनिटी से आप आते हैं, जनरल है, SC/ST है, तो आपका कम्युनिटी इस प्रकार से चूज करने का आएगा। ईमेल ID लिखना है, मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल ID, कंफर्म मोबाइल नंबर, तो दो बार लिखवाया जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे जो है कैलेंडर से चूज कर लेना है और आपका एज यहाँ आ जाएगा। आप हैंडीकैप्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे हैंडीकैप्ड हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार के हैंडीकैप्ड हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप एक्स सर्विस में तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो ये आपके ऑप्शन है, यस में आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। अब यहाँ पे आपको बताना है एप्लीकेशन फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड, आप किस ट्रेड पे फॉर्म भरना चाहते हैं। वो सारे ट्रेड यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है चुनाव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रीशियन चूज किया। अब आपको ITI किस ट्रेड से पास आउट है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो अगर कारपेंटर चूज करते हैं मान लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिलेवेंट आएगा ट्रेड, मतलब ITI ट्रेड, वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। तो ये जानकारी भरिए और नेक्स्ट करिए। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको शो होता है कि आपने जो भी जानकारी यहाँ पे दिया एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अगर कहीं कुछ गलती है तो आप इसको सुधारिए, नहीं तो इसको टिक करिए और उसके बाद से रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ बोला जाता है कि आपको जो है ID पासवर्ड, आपके जो है ईमेल और OTP भेज दिया गया है आपके मोबाइल पे। आप चेक करेंगे और उसको से लॉगिन पेज पे जाएंगे। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, रजिस्ट्रेशन ID लिखना है, पासवर्ड लिखना है और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप अपने ईमेल ID को चेक करेंगे तो ईमेल पे आपको एक रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड भेज दिया गया होगा। आप उस दोनों को यूज करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं ईमेल ID को चेक करता हूँ, यहाँ रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड लिख के लॉगिन करता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होता है। यहाँ पे तुरंत एक OTP लिखने के लिए ऑप्शन आता है। तो आपके मोबाइल पे तुरंत एक OTP भी चला जाता है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर OTP नहीं गया है तो रीसेंड कर सकते हैं यहाँ से। चलिए हम यहाँ OTP लिख के वेरीफाई करते हैं मोबाइल नंबर को। जैसे फ्रेंड्स आप OTP वेरीफाई करते हैं ना, यहाँ पे आपका अगला स्टेप आता है कि ओल्ड पासवर्ड लिखिए और एक नया पासवर्ड बना लीजिए। यानी पासवर्ड आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो जो आपको ईमेल पे पासवर्ड प्राप्त हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे ओल्ड पासवर्ड में और अपने से एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे कंफर्म और नया पासवर्ड पे एक नया पासवर्ड लिख लीजिएगा और उसके बाद आपको अपडेट कर देना है। पासवर्ड अपडेट करते ही फ्रेंड्स आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दोबारा से लॉगिन करना है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन ID लिखेंगे और जो आपने नया पासवर्ड क्रिएट किया उसको लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे आपका इस प्रकार से जानकारी शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है किस वर्कशॉप या डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत इतने सारे डिवीजन वर्कशॉप आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब देखना है तो आपको नोटिफिकेशन एक बार देखना होगा। नोटिफिकेशन के सबसे नीचे वाले पेज पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे डिवीजन वाइज वैकेंसी आपको दिखाई गई है कि हेडक्वार्टर ऑफिस में कितनी बहाली है, BCT डिवीजन में कितने हैं। तो ये आपको जो है पूरी जानकारी है। देखिए BRC डिवीजन में कितनी बहाली है, देख रहे हैं ना, TMC इंजीनियरिंग में। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि आप जिस पद पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी ट्रेड पे अप्लाई कर रहे हैं, वो किस डिवीजन में कहाँ कितनी बहाली है, आपके कैटेगरी में बहाली है कि नहीं है। इस तरह से आप एक बार देख लीजिए और यहाँ से नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी को समझ लीजिए और उसके बाद आप यहाँ से चुनाव कर लीजिए। यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में 1217 पद है, फीटर में 1614 पद है। इस तरह से आप जो है देख सकते हैं 5349 पद बहाली है। तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग किस डिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें से कोई एक डिवीजन क्या करिए आप जो है चुनाव कर लीजिए। जैसे BRC, BCT, ADI, RTM में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और उसके बगल में यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है सिटी का। तो अपने अकॉर्डिंग देख के आप चुनाव कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आपको सेव करना है। अब यहाँ पे आपका इस प्रकार से शो हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप जैसे जो है आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अब बोर्ड बताना पड़ेगा कि आप आंध्रा बोर्ड, केरला बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया हुआ है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अदर बोर्ड से पढ़ाई की, मैट्रिक की जानकारी मांग रहा है आपसे, तो आप मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे भरेंगे। अब यहाँ बोर्ड का नाम लिखना है आपको। मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से पढ़े तो BSEB आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे BSEB पटना या बिहार, ठीक है ना, बिहार बोर्ड भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है, कौन सी ईयर से आपने पास आउट किया हुआ है मैट्रिक। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है SSC का मार्कशीट नंबर, मतलब मैट्रिक का मार्कशीट नंबर, या आप जो है सर्टिफिकेट नंबर भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपका मार्क्स वाला है सिस्टम की CGPA वाला, अगर CGPA तो CGPA, मार्क्स है तो मार्क्स। अब यहाँ सब्जेक्ट बताना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो अगर हिंदी है तो हिंदी, और उसमें कितना मार्क्स मिला हुआ। मान लीजिए आपका हिंदी में 100 में आपका जो है मिला हुआ है, यहाँ 100 रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ आपका जो भी मिला है, जैसे मान लीजिए आपको 70 नंबर मिला है, और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, देखिए हिंदी का मार्क्स ऐड हो गया। इसके बाद आप मान लीजिए पढ़े हैं मैथ, तो आप मैथ चूज करेंगे, कितना मार्क्स मिला, मान लीजिए 70 नंबर मिला है, इसमें भी 100 में। तो ऐसे करके बारी बारी से सभी मार्क्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपका मैट्रिक में जितने भी मार्क्स सब्जेक्ट वाइज है आप यहाँ ऐड करेंगे। उसको से नीचे में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस क्या करेंगे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल जो मैट्रिक की जानकारी मांग रहा है, आप मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे क्या करेंगे, भरेंगे। आगे हो सकता है कि आपको जो ITI की जानकारी मांगे, देखिए यहाँ पे मांग रहा है, तो ITI में आपको बताना है आप किस ट्रेड से पास आउट है, तो यहाँ पे आप ट्रेड में बताएंगे पासिंग ईयर कब के हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है जो NTC नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो बताएंगे। इंस्टीट्यूट नेम यानी किस विद्यालय से आपने ITI किया हुआ है, और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी NCVT SCVT होता है ना, तो NCVT हम लिख देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना आपका है, तो 500 का मान लीजिए सपोज आपका ITI तक पूरा कोर्स का, और आपको मिला 460 नंबर, तो ऐसे आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स को भरेंगे, और उसके बाद से सेव एंड प्रोसीड करेंगे। एड्रेस जो आपको भरना है, तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ लिख देंगे। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट ऑटोमेटिक आ गया है, और पिन कोड यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे क्या करेंगे, आप पूरा जो जानकारी को लिखेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको बताया गया है कि आप यहाँ फोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे अपना सिग्नेचर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है वो देखिए यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले मैट्रिक का यहाँ पे मार्कशीट बताया गया है, तो आप यहाँ पे मार्कशीट यहाँ चूज करेंगे और यहाँ पे जो है आपको अपलोड पे क्लिक करना है। ये पूछ रहा है कि आप सर्टिफाइड करिए कि आपका हिंदी इंग्लिश में आपका मार्कशीट है, तो आप यहाँ यस करेंगे। या तो हिंदी में होगा या तो अंग्रेजी में होगा, दूसरी भाषा में अगर है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। और उसका जो है एक ट्रांसलेटेड कॉपी आपको अटैच करना होगा। मान लीजिए आपका पूरा का पूरा जो है ये मार्कशीट जो है 10वीं का मान लीजिए मलयालम में है, या मान लीजिए मराठी में है, या और किसी दूसरे भाषा में है, पंजाबी में है, तो आप उसको यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे उसका ट्रांसलेटेड कॉपी एक अटैच करना होगा आपको। अगर नहीं है तो नो करेंगे, मतलब यस करेंगे कि आपका पूरा सर्टिफिकेट जो है हिंदी या अंग्रेजी कोई भाषा में एक है। अब यहाँ पे आपको 10वीं क्लास का ही मार्कशीट को अपलोड करना है। ये बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे मांग रहा है, आप चूज करेंगे, अपलोड करेंगे। इसको भी आप यस नो में बताएंगे उसी तरह से। फिर यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे अपना प्रोविजनल जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है उसको, NTC का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको बताना है NCVT या प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू बाय द NCVT SCVT, मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का जो है यहाँ पे उसका भी आपको ओरिजिनल स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्रोविजनल ही मांग रहा है, स्कैन कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड मार्कशीट। अच्छा, यहाँ पे मार्कशीट मांग रहा है, मतलब यहाँ पे आपको मार्कशीट ऑल सेमेस्टर का ITI का लगाना है और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना है, जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बताना है, OBC के केस में ये मांग रहा है। ग्रुप एनेक्सर D है तो आपको फॉर्म के नोटिफिकेशन में एनेक्सर D नीचे में मिल जाएगा। आप इसको डिक्लेयर करके क्या करेंगे, एनेक्सर D को क्या करेंगे, लगाएंगे। इसके नीचे यहाँ पे मिल जाएगा सबसे नीचे एनेक्सर D आपको, ये देखिए एनेक्सर H है, ये इस किसी और के लिए होगा। एनेक्सर D आपको खोजना है और उसको यहाँ पे भर के और उसको जो है सर्टिफाइड करके यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म है उसको आपको यहाँ पे चूज करके अपलोड करना है। फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो 100 से 200 KB के बीच होना चाहिए। PDF में आपको यहाँ पे अटैच करना है, विदाउट PDF रहेगा तो वो अटैच नहीं होगा। और अगर यहाँ जहाँ मार्कशीट मांग रहा है ना वो सभी सेमेस्टर, मान लीजिए आपका 4 सेमेस्टर का मार्कशीट है तो चारों को एक PDF में मर्ज करके यहाँ पे अटैच करना है। अगर आपका KB बड़ा हो जा रहा है तो उसको क्या करेंगे,
गूगल में सर्च करेंगे PDF KB रिसाइजर, आपको बहुत सारा टूल मिल जाएगा, कहीं से भी आप उसको रिसाइज कर लेंगे। 7 प्रोसीड करते हैं, आपका सारा जानकारी शो होता है। आप एक बार अच्छे से जानकारी को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर सही है तो इसको टिक करेंगे चारों बॉक्स को और यहाँ सबमिट करेंगे। अगर गलती है तो क्लोज करके पहले सुधारेंगे, फिर आपको सबमिट करना होगा। चलिए करते हैं सबमिट। सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट जमा करना है। अब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जनरल OBC से होंगे उनको 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। बाकी कैंडिडेट्स को फी माफ होगा तो उनका तुरंत यहाँ प्रिंट आउट निकल जाएगा। जिनका फी लगेगा उनको यहाँ पे पेमेंट जमा करना होगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से आपके पास UPI यहाँ आ रहा है, इसके अलावा इस नेट बैंकिंग आ रहा है, इधर कार्ड का आ रहा है। तो किसके थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। मैं UPI चूज कर लेता हूँ और यहाँ फिर मैं कंफर्म करूंगा QR कोड के थ्रू, या जो है UPI के थ्रू हम यहाँ पेमेंट कर लेंगे, कंफर्म करेंगे। अब देखिए QR कोड आ गया, हम इसको स्कैन करके पेमेंट जमा करेंगे। इसके बाद हमको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा, हम इसका जो हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो मैंने इस प्रकार से बात किया कि वेस्टर्न रेलवे में जो वैकेंसी निकाली गई अप्रेंटिसशिप की, उसका फॉर्म कैसे भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।